मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। आज पूरा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना नामक महामारी से दुनिया भर से विकसित कहे जाने वाले देशों तक में होने वाली त्राहिमाम को देखकर आशंका होती है कि कहीं ये एक युग के अंत की शुरुआत तो नहीं, क्योंकि जैसी वर्तमान स्थिति है इसमें इस महामारी का अगर कोई एकमात्र इलाज है तो वो है स्वयं को इससे बचाना। तो जब तक लॉकडाउन है तब तक हम घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन जीवन भर ना तो आप लॉकडाउन में रह सकते हैं ना कोई देश। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम पूरे विश्व पर आई इस विपत्ति से कुछ सबक सीखें। अगर मानव सभ्यता के इतिहास पर नज़र डालें तो मानव ने शुरुआत से ही अनेक चुनौतियों का सामना करके अपने बाहुबल और बौद्धिक क्षमता से सहारे ही वर्तमान मुकाम को हासिल किया है। इस पूरे सफ़र में अगर उसका कोई सबसे बड़ा मित्र था तो वो था उसका आत्म विश्लेषणात्मक स्वभाव, जो उसे अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता। भारत की सनातन संस्कृति के स्वभावानुसार यह विश्लेषणात्मक विवेचन आत्म केंद्रित न होकर इसमें संपूर्ण प्रकृति एवं मानवता का भी कुशल क्षेम शामिल होता था, और यह संभव होता था उन भौतिक मूल्यों से जो उसे सही और गलत का केंद्र भेद भी कराते थे। किंतु समय के प्रवाह के साथ साथ परिभाषाएं बदली तो नैतिक मूल्य कहीं पीछे छूटते गए। यह सही है कि मानव सभ्यता ने जो मुकाम हासिल किया है वो उसकी अथक मेहनत का फल है, उसके निरंतर प्रयासों का परिणाम है तथा उसकी अनगिनत प्रयोगों की परिणति है। अवश्य ही उसने कितनी बार हार का सामना किया होगा, कितनी ही बार उसे मायूस भी हुआ होगा, लेकिन आगे बढ़ने की चाह ने उसे अपनी गलतियों से सीखकर एक बार फिर उठने के लिए प्रेरित किया होगा। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, तभी तो हम स्वयं को कल तक इतिहास में विज्ञान के सर्वोत्तम विकास के दौर में होने का श्रेय देते थे, जो आज हमारे लिए अभिशाप बन गया है। कारण कि जो सबसे बड़ी मूल मानव से इस यात्रा में हुई कि उसका विश्लेषण केवल आत्म केंद्रित रहा, निज लाभ हानि तक सीमित रहा, सर्व हिताय सर्व सुखाय का भाव इससे लुप्त रहा। नैतिक मूल्यों के पतन के साथ ही मानवता और प्रकृति संरक्षण जैसे भाव इस विवेचना से लुप्त होते गए। परिणाम स्वरूप तरक्की की कभी ना खत्म होने वाली मानव की लालसा और विकास की अंधी दौड़ उसे इस वैज्ञानिक युग के उस मोड़ पर ले आई जहां वो सुपर कंप्यूटर, रोबोट, इंटेलिजेंस जैसे वैज्ञानिक चमत्कारों से उत्साहित हो प्रकृति को ललकारने लगा। परिणाम आज अमेरिका और चीन एक दूसरे को इस वैश्विक महामारी के लिए जिम्मेदार बताने वाले ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्हें शायद ही कभी पुष्ट किया जा सके, लेकिन ये बयान इतना इशारा तो कर देते हैं कि कोरोना वायरस मानव निर्मित एक जैविक हथियार है। अतः यह संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए आत्मलोकन के ऐसे अवसर में बदल जाता है जिसमें अनेक प्रश्नों के उत्तर खोजना हम सभी का दायित्व बन जाता है। दरअसल मौजूदा परिस्थिति में प्रश्न तो अनेकों पर खड़े हो गए हैं, उन संगठनों पर भी खड़े हो गए हैं जो विश्व के देशों ने एक दूसरे के सहयोग के आपसी सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने आर्थिक पक्षों का ध्यान में रखकर बनाए थे। लेकिन संकट की इस घड़ी में इन संगठनों का हर देश अकेला और बेबस खड़ा है। इन संगठनों ने औचित्यहीन होने का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जब इटली जैसा देश, जो यूरोपीय संघ जैसे शक्तिशाली संगठन का सदस्य है, अपने देश में कोरोना से संक्रमित लोगों के जीवन की रक्षा तो छोड़िए, मृत्यु उपरांत उनके शवों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार का एक सामान्य अधिकार भी नहीं दे पा रहा था। मदद के लिए यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन उसके हाथ निराशा लगी, क्योंकि इन संगठनों ने आर्थिक लाभ हानि से ऊपर उठकर कभी सोचा ही नहीं। इस घटना ने जितना इटली को झकझोर के रख दिया, उससे ज़्यादा उसने यूरोपीय संघ को बेनकाब कर दिया। ब्रिटेन पहले ही इस संघ से बाहर आ चुका है, अब इटली के भीतर भी यूरोपीय संघ के विरोध में स्वर उठने लगे हैं। इसी प्रकार पुनर्विचार का संगठन तो विभिन्न देशों की उस वैश्विक अर्थव्यवस्था की सोच पर भी मंडराने लगा है जिसमें चीन के एक शहर से शुरू होने वाली एक बीमारी समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था को ले डूबती है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान
उस विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका ने तो उसकी विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। एक तरफ अमेरिका खुलकर इसकी आलोचना ही नहीं कर रहा, बल्कि विश्व भर में इस महामारी को फैलाने से रोकने की दिशा में लापरवाही के चलते उसने तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को अमेरिका द्वारा दी जाने वाली फंडिंग ही रोक दी। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने कोरोना के संक्रमण फैलने के खतरनाक तरीके और उनकी तीव्र गति से फैलने के बावजूद लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाले नुकसान के चलते इसका फैसला लेने में देर कर दी। परिणाम आज कोरोना से होने वाले संक्रमण और मौतों में दोनों में अमेरिका विश्व में पहले क्रम में है। जाहिर है ऐसे फैसले लेते समय आर्थिक पहलू महत्वपूर्ण होता है और मानवीय संवेदनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। लेकिन भारत जैसा अपार जनसंख्या और सीमित संसाधनों वाला देश इस संकट से सफलतापूर्वक लड़ ही नहीं रहा, बल्कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल जैसी आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति विश्व के विभिन्न देशों को कर रहा है, क्योंकि यहाँ संवेदनाएं भी हैं और मानवता भी। यहाँ की सनातन संस्कृति में निस्वार्थ सेवा, दया भाव, दान की महिमा, परोपकार का भाव और सभी के हित की मंगल कामना के संस्कार पूरे देश को एक ऐसे सूत्र में बांध कर रखते हैं जो विपत्ति के समय टूटने के बजाय और मजबूत हो जाते हैं। कल जब विश्व के मानचित्र पर विशाल जनसंख्या के इस विकासशील देश की कोरोना पर विजय का विश्लेषण किया जाएगा, तो शायद विश्व के बुद्धिजीवी भारत के विजय के उस गूढ़ मूल मंत्र को समझ पाएं जो उसकी सनातन संस्कृति में छिपे हैं। जिस प्रकार आज योग कोरोना से लड़ने वाला सर्वश्रेष्ठ शारीरिक व्यायाम और प्राणायाम हृदय एवं श्वसन तंत्र के लिए सर्वोत्तम व्यायाम स्वीकार किया जा चुका है, भारतीय संस्कृति के मूल्य और संस्कार भी विश्व कल्याण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अनुकरणीय आचरण के रूप में ही स्वीकार किए जाएंगे। और यह आवश्यक भी है, क्योंकि अगर विकास की इस चाह में लोक कल्याण के भाव रहे तो कोरोना महामारी से जूझ रहे देशों को चीन द्वारा मदद के नाम पर यदि सर्वहित की मंगल कामनाएं भी शामिल रही होती तो कोई भी देश इतना विनाशकारी जैविक हथियार बनाता तो उसकी दूर कल्पना भी नहीं कर सकता था। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।